का ताला। आइए आइए, खाइए मीठा पान, शादीशुदा पान और बेवफा पान, और गाइए गुणगान। काचा बादाम भाई काचा बादाम, सर्दी में आया काचा बादाम, जी भर के खाओ काचा बादाम। काचा बादाम दाम दाम, बादाम बादाम भाई बादाम बादाम, सर्दी में आया काचा बादाम। तभी राजन भाई पान वाले की दुकान पर आते हैं। अरे सल्लू भाई, हाँ भाई। केसरी देना भाई। हाँ भाई जरूर। लो भाई। वाह, दमदार लोगों की दमदार पसंद। दाने दाने में केसर का दम। अरे कहीं गाड़ो जो दिए फिर और यार, पहले के पैसे तो दे दे यार। अरे डोंट वरी, दे जाएंगे, बाकी के पैसे भी दे जाएंगे। तभी अंशुमन भाई मूंगफली वाले के पास आते हैं। काचा बादाम भाई काचा बादाम, सर्दी में आया काचा बादाम। हाँ भाई ले भाई 20 रुपए के काचा बादाम देना। हाँ भाई अभी देता हूँ। लो भाई आपके 20 रुपए के काचा बादाम। हाँ भाई ये लो पैसे। हाँ भाई, भाई अच्छे लगे तो दोबारा जरूर आना। हाँ भाई जरूर जरूर। अरे अंशुमन भाई, अरे भाई राजन भाई, आइए बैठिए। हाँ भाई। अरे कैसा रहा विदेश तुम्हारा? अरे भाई बहुत बढ़िया रहा विदेश। अच्छा। वहां पर मैं कई जगह घूम के आया और बहुत सारी चीजें भी देखने को मिली। वहां मैं आबू धाबी भी गया, शारजाह भी गया और बुर्ज खलीफा भी देख के आया। बुर्ज खलीफा? हाँ भाई बुर्ज खलीफा। मूंगफली खाओगे? नहीं आप खाओगे? नहीं भाई। स्वाद आता है इसमें। नहीं भाई मूंगफली ले लो। अच्छा। और बताओ आप कैसे हो? आजकल इतनी शराब कैसे पी रहे हो आप? क्या बताऊं अंशुमन भाई, मैं तो समस्या का ढेर लगा हुआ है। मान लो गाय तो शेष बीमार है। अच्छा। बिका गाय थी ओपरी आओ है और बीच हमारी खोपड़ी खराब हो जाए और हमारा टाबर टिंगरा 52 हो रहे। अच्छा अच्छा। हमारी एक बात मान, अगर की कोई शुद्धि दशा आ जाए, हमको कोई उपाय बताओ मैं। हाँ और मुझे सुने था जरा कोई प्रोग्राम स्टार्ट करा बजाए। हाँ भाई आपने सही सुना है, मेरे घर पर प्रभु यीशु का सत्संग होता है। ईसा मसीह? अच्छा वो ईसाइयों को भगवान? नहीं नहीं भाई, नहीं, ईसाइयों का भगवान नहीं है वो। तो फिर बाइबल हमको बताती है कि वह प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति का ईश्वर है। अच्छा, कोई का स्पेशल थोड़ी से भगवान तो नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर बात स्पेशल की नहीं है। वह प्रभु यीशु मसीह ऐसा ईश्वर है जो हमारी विपरीत परिस्थितियों में और हमारे पापों के कारण हमको मरने के लिए नहीं छोड़ता है, बल्कि हमको अनंत जीवन देता है और वह हमारा उद्धार करता है और वह हमारा जीवनदाता ईश्वर है। अच्छा अब बात चली। हाँ भाई। तभी दर्शन शास्त्री अपने मन ही मन सोचता है कि किसकी बात कर रहे हैं, किस ग्रंथ की बात कर रहे हैं जिसको मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। ये जीवन की बात कर रहे हैं कि ईश्वर तो जीवन देने आए हैं। चलो मैं करता हूँ इनसे बात। नमस्कार भाई, नमस्कार। अरे नमस्कार भाई, नमस्कार। बैठिए बैठिए। अंशुमन भाई इनसे मिलिए, ये है वेद प्रकाश वेदनाथ धर्मदास शास्त्री। और भाई इनसे मिलिए, ये है अंशुमन भाई। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई, नमस्कार। नमस्कार भाई अभी मैं यहाँ बैठा था पास में, तो मैंने सुना कि आप जीवन के बारे में बता रहे थे। हाँ भाई। ये कौन सा ईश्वर है जो जीवन देता है, बल्कि पाप के बदले हमें मारता नहीं बल्कि क्षमा करता है? मैंने तो अभी तक पढ़ा है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो ईश्वर पापियों को नाश करने के लिए आता है। और लिखा हुआ है कि मनुष्य को तो पाप की भाई पाप की सजा तो मौत है और वो मनुष्य को उठानी पड़ेगी। देखो वेद प्रकाश वेदनाथ जी, आपने सही सुना है और दुनिया में आपने कई शास्त्रों में पढ़ा भी है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तो उन पापियों का नाश करने के लिए कोई ना कोई ईश्वर इस दुनिया में आएगा और जो मनुष्य को जो पाप की सजा उठानी पड़ेगी। आपने ये चीजें पढ़ी है, लेकिन मेरे भाई आपने ये बात नहीं सुनी होगी। दुनिया में एक ऐसा पवित्र शास्त्र है जिसको हम बाइबल कहते हैं और उस बाइबल में ऐसे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया कि वह हमारे पापों के लिए मारा जाए और जो पाप हमने किए थे उन पापों के लिए वह बलिदान हो जाए कि हमारे सारे पाप क्षमा हो जाए और जो सजा हम मनुष्य को उठाने की वो प्रभु यीशु मसीह ने एक बार उठा ली। इसका मतलब मैं भी पापी हूँ और आप भी पापी हो शायद। हाँ मेरे भाई, आपका कहना सही है, हम सब पापी है और हम सबसे पाप होते हैं। तो मैंने तो इतना बड़ा पाप किया ही नहीं। मेरे भाई पाप कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। क्या आपने कभी झूठ नहीं बोला?
देखो अंशुमन भाई, झूठ तो मैं नहीं बोलता, लेकिन कभी कभी बोलना पड़ता था। कभी लालच तो किया ही होगा आपने। लालच की बात कर रहे हो अंशुमन भाई, लेकिन क्या करें, कभी कभी बोलना पड़ जाता है। कभी अपने माता पिता की आज्ञा तो टाली होगी। अरे नहीं नहीं अंशुमन भाई, इनकी गारंटी तो मैं लेता हूँ। अच्छा। माता पिता की आज्ञा तो नहीं टाली होगी उन्होंने। राजन भाई बोल तो सही रहे, लेकिन कभी कभी टालना ही पड़ जाता है। हाँ तो भाई ऐसा ही है, जिस प्रकार आप कह रहे हो कि कभी कभी टाल ही देते हो, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी है। जब हम परमेश्वर हमको कहता है कि ऐसा हमको नहीं करना और फिर भी हम कर देते हैं, तो वही पाप है। पाप कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। चाहे पत्थर छोटा हो तो वह भी पानी के अंदर डूब जाता है, और पत्थर बड़ा हो तो वह भी पानी के अंदर डूब जाता है। उसी प्रकार से पाप कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है मेरे भाई। तो मेरे पाप क्षमा हो जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे भाई, पाप क्षमा के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, बाइबल में लिखा है कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो यीशु मसीह के नाम के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हमको मिल जाती है। अंशुमन भाई, मैंने तो बहुत सारी किताबें पढ़ी है, लेकिन मुझे आपकी बातों को सुनकर लग रहा है कि मैं सत्य के रास्ते पर आ पहुंचा हूं। हाँ मेरे भाई, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो और आप सही जा रहे हो, क्योंकि बाइबल हमको ये भी बताती है कि वह जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमारा एक ऐसा मार्ग है जो हमको परमेश्वर तक ले जाएगा। वही सत्य है, बाइबल में लिखा है, और वही ऐसा परमेश्वर है जो हमको जीवन देता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को वो सुनता है। अच्छा, अब आज तो फिर माँ की बीमारी और समस्या को गायब है। देखो मेरे भाई, जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं तो जो पाप के परिणाम है, अर्थात अशांति, बीमारियां और सारे श्राप दूर हो जाते हैं। अच्छा। और जब हम सब एक जगह बैठकर परिवार के साथ और निरंतर कलीसिया में जाकर हम जब प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। अच्छा, अब बात तो सही है। मैं एक बात बताऊं, हाँ भाई। अब पीछा मिल बाकी बात सही थी ताकि सत्संग नहीं मेरे भाई, ये बात सही नहीं है, नहीं है। पैसे मिलने वाली। हम तो खुद काम करने के लिए जाते हैं, आशीष देता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। अच्छा, फिर हमारे लिए भी प्रार्थना कर, तुम्हारी बीमारी के लिए और समस्या के लिए और घर के लिए। हाँ भाई, मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। अंशुमन भाई, आप भी मेरे पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करना। हाँ भाई, आप दोनों को पाप क्षमा की जरूरत है और मैं आप दोनों के लिए प्रार्थना करूंगा। आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए और अपनी आंखों को बंद रखिए। हे प्रभु यीशु मसीह, हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे से जाने अनजाने में कई पाप हुए हैं। हे मेरे प्रभु, मेरे सारे पापों को क्षमा करें और मुझे अपना बेटा बनाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कल रविवार है और कल शाम को 6 बजे सत्संग है, आप दोनों को जरूर आना है ना? ठीक है भाई। ठीक है भाई, कल मिलते हैं। अपन चलेंगे है ना? ठीक है भाई, हाथ मिला लेंगे। मैं तो गंदा जो शो पा रही है। समय के साथ ये लोग विश्वास में बढ़ते जाते हैं और मंडार गांव में विश्वासियों की एक मंडली तैयार हो जाती है और वे साथ में इकट्ठा होकर सत्संग करते हैं। स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में आराधना में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हमारी आराधना करने में सहायता मदद करें परमेश्वर पिता। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सॉन्ग गाएंगे, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम करो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देख लो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देख लो। डरो मत डरो मत डरो मत। तभी सत्संग के बीच में विरोधी लोग आ जाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों शोर शराबा कर रहे हो? क्या लालच मिल रहा है तुम्हें? और क्यों लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हो? देखो वो भाई, यहाँ क्या? हम प्रभु यीशु की आराधना कर रहे हैं और हम सब अपनी इच्छा से शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हैं। आपको क्या तकलीफ है? आप कौन हो और हमारे घर में कैसे आए आप लोगों की शिकायत मिली है, आप लोगों को पैसे बांटते हो और उनको लालच देते हो और उनका धर्म परिवर्तन करते हो। तू खड़ा नहीं होगा? खड़ा हो, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बच यहाँ से। देखो भाई, ना तो हमें लालच मिला है और ना ही हम किसी को लालच देते हैं और ना ही हमने धर्म बदला है। हम तो अपने अंतःकरण की आस्था के अनुसार ईश्वर को मानते हैं और उसकी आराधना करते हैं। यह अधिकार तुम लोगों को किसने दिया? देखो भाई, भारत संविधान हमें आजादी देता है, जिस प्रकार हम परमेश्वर को मान सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं तथा प्रचार कर सकते हैं। और
कानूनी रूप से आप हमें परेशान नहीं कर सकते और ये गलत है, और हम शांतिपूर्ण तरीके से ये संगति कर सकते हैं। देखो भाई सही बता रहा है आपको। मैं भी पहले यही सोचता था कि इसमें पैसे मिलते हैं और हमारा धर्म बदलता होगा, लेकिन जब मैं विदेश में गया तो वहां पर मेरा कोई साथ संभाल करने वाला नहीं था। तो यहीं का एक भाई मुझे विदेश में मिला और उस भाई ने मेरे को संभाला, और जब मैंने उसके जीवन को देखा तो मैंने देखा कि उसका जीवन किस तरह प्रभु ने बदल दिया, और उस बात का मैंने विश्वास किया, और उस भाई के बताने पर मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और वहीं पर मैंने प्रभु यीशु मसीह अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। चलो कोई बात नहीं, आप लोग अपना करो, हम चलते। हमें तो क्या लोगों ने कहा था, अच्छा। तो हम चले आए। चलो हम, कोई बात नहीं, आप लोग अपना करो, हम चलते। ठीक है भाई। अरे यार हम इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सके। अरे यार ऐसे तो मैं इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे तो ये इनका उलाला उलाला जेमसी चालू ही रहेगा। मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अभी चलता हूँ मैं, लेकिन तभी कल्लू डॉन तांत्रिक बाबा के पास जाता है। बाबा, ओ बाबा, अरे रे बाबा, ध्यान मुद्रा में बैठ जा। अच्छा बैठ जा। बाबा हौसले कब आएंगे? आएंगे आएंगे आएंगे। बाबा, ओ बाबा, हाँ बच्चा। कस्टमर आए हैं। कौन सा साल चल रहा है? अभी देख के बताता हूँ गूगली पे। बाबा 2022 चल रहे हैं। 2022। हाँ, ठीक है। अभी चल कर दिए। बाबा, बाबा, हाँ बच्चा। कस्टमर आए हैं, क्यों बेइज्जती करवाते हो? कस्टमर है? हाँ, कहाँ पर है कस्टमर? मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से। मन की आंखों से देखना पड़ेगा। बाबा जपना हाँ बच्चा, जपना। जपना। क्या समस्या है बच्चा? निश्चित। निश्चित रूप से समस्या दूर की जाएगी। अरे बाबा थोड़े तोतले हैं, अच्छा समझ गया? अच्छा। बाबा जी का बताऊं, माँ का करने को सत्संग प्रोग्राम चालू है जे। अच्छा, सत्संग प्रोग्राम। हां, जो रात दिन जने जेमसी उलाला उलाला कर जने तेज आवाज का मान जने मान परेशान करे जे, माँ के नाक में दम कर मिले जे। कोई शान को कोई जाप तो बता दे बाबा, जो बाबा प्रोग्राम में हमेशा के लिए बंद हो जाओ। ठीक है बच्चा, बेफिक्र हो जा, तेरी समस्या निश्चित रूप से दूर की जाएगी। हां बाबा जी। ऐसा क्या करूं बाबा जी मैं? क्या करना है, कुछ सामग्री बताता हूँ, वो लेके आ जा। हाँ बाबा जी बताओ। ध्यान से लिख ले, बाद में भूल जाएगा। बाबा एक बार ही बोल ला, लिख ले बाबा, एक बार बोल ला। हाँ बाबा तुम जी। बोलना, ध्यान रखो। एक बेल को मूठ। हाँ बाबा जी। और 11 बकरे की मीणिया। हाँ बाबा जी। 2 कपूर की सीसी। हाँ बाबा जी। और 87 आका कत्ता 87। ना एक कम ना एक ज्यादा, एकदम फिक्स। हाँ एकदम फिक्स। अच्छा ठीक है अच्छी बाबा। लाड़ी जतन। और तो पक्को ही जाप तो करवानी है ना? हाँ बाबा जी। तो सुअर की लिंडी लेनी जे। अच्छा। गीली नहीं, सूखी। सूखी क्यों? अरे बावड़ा, सूखी सुखाई जगह बहुत धुआं निकलेली। अच्छा। और बात धुआं जावली। अच्छा मुझको? हाँ ठीक है बाबा, ठीक है। समझा दिया ना अच्छे से? समझा दिया बाबा ने, ढंग से और एक बोतल ले रानी जे। कसी? अरे बिन मत कर, मन कर। कसी ले रहा हूँ? अरे वाह लिया जो देसी। अच्छा देसी, हाँ हाँ हाँ, लिया। हड्डी ना। हाँ और? और बा चोल की पिंटू भी लिया जो। अच्छा अच्छा, हाँ वो बोलिए। वो मराड़ो। हाँ वो भी लिया। समझो? हाँ हाँ, सामग्री लिया अब जा। हाँ ठीक है बाबा। जैसे मेरे लिए बोल दिया ना। हाँ बाबा, सबके लिए बोल दिया। और फिर कल्लू डॉन तांत्रिक बाबा के पास सामग्री लेकर पहुंचता है। बाबा काम ले क्या जा। रहा हूँ मैं? ला मेरे को दे, मेरे को दे। ले ले ले। ला। और वो नहीं लाए क्या? कहीं अरे वो कहीं। अरे देसी नहीं लेके आए क्या? हाँ 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 ले रही ले तो रही। उससे काम होगा। और यार निकल रहे कौन? निकाल निकाल। लो। और वो छोड़ गया। छोड़ क्यों? हाँ हाँ वो भी ले रही हूँ। हाँ 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 लो। हाँ, अब होगा काम। बाबा हाँ बच्चा। सामान आ गया। अच्छा सामान लेके आ गया? हम्म, चलो ठीक है, हवन की तैयारी कीजिए। आओ बाबा। बच्चा इधर बैठ जाइए। जी बाबा। हाथ ऊपर, पैर नीचे। हाँ बाबा। और ध्यान में बैठ जाइए। हाँ बाबा। ठीक है। अंतर मंत्र खुदाया का जंतर घोरा पादे बूम बूम बट। अंतर मंत्र खुदाया का जंतर घोरा पादे बूम बूम बट। अरे हवन में आग बढ़ाओ। हाँ हाँ बाबा, लो लो। बच्चा थोड़ा इधर। हाँ बाबा। अंतर मंत्र खुदाया का जंतर घोरा पादे बूम बूम बट। अरे बाबा क्या हुआ? उठो उठो, क्या हुआ क्या हुआ?
अरे कौन सी सत्संग की बात कर रहा है तू? बाबा वो ईसाइयों की सत्संग। ईसाई की सत्संग? हाँ बाबा। अरे उनका प्रभु तो बहुत महान है, उनके प्रभु के सामने मेरी शक्तियां कमजोर पड़ जाती है। अरे ये कैसे? और है ना, फिर से यहाँ से दिखना नहीं, भाग जा यहाँ से। अरे बाबा चल रे तू, यहाँ पे पिंडे के चक्कर में आकर रास्ते लग जाएंगे, चल। और पिंटू तो ले ले छोड़ क्यों? अरे चल रे तू।